बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोग आज तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया सूफी सज्जाद काउंसिल की जानिब से की जा रही है। मैं इसका फाउंडर चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती आप लोगों से मुखातिब हूं। हमें ये जरूरत महसूस हुई कि हम हमारी बात मौजूदा हालात के अंदर मीडिया के सामने रखें, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को इनवाइट किया और आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमें मालूम चला है कि भारत सरकार वक्त अमेंडमेंट बिल पेश करने जा रही है। सबसे पहले तो हम इसका वेलकम करते हैं। ये वक्त की बहुत जरूरत थी और वेलकम हम इसलिए करते हैं कि ऑल इंडिया सूफी सज्जाद काउंसिल ही नहीं और कई ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई 10-15 सालों से मेमोरेंडम दे रही हैं और डिमांड कर रही हैं कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए। वक्फ एक्ट जो मौजूदा वक्फ एक्ट है, इसमें कई तरमीम होना जरूरी है। और जहां तक हमारे लोगों का ताल्लुक है, हम लोग दरगाहों को बिलोंग करते हैं, तो दरगाहों के मुतालिक इस एक्ट में कुछ भी खास नहीं दिया हुआ है, ना दरगाहों के कस्टम ट्रेडिशन के बारे में कुछ दिया हुआ है। और सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुए इससे आज तक वक्फ एक्ट से वो दरगाही लोग हुए हैं, खानकाही लोग हुए हैं, सज्जादा नशीन हुए हैं। दरगाहें और सज्जादा नशीन खानकाहें हिंदुस्तान के अंदर वक्फ के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। हम लोगों ने समय समय पे मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया और डिमांड करी थी कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए। और आज मीडिया के माध्यम से मालूम चलता है कि हुकूमत हिंद भारत सरकार वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल ला रही है और पेश कर रही है। अभी तक बिल पेश नहीं हुआ है। बिल पेश हो जाएगा तो बिल को हम थोड़ी स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद में हम हमारी बात भी हुकूमत हिंद के सामने रखेंगे कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत हमारी बात सुनेगी और हमें जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर दरगाहें हैं देश की, दरगाहों की पोजीशन डिफाइन होना बहुत जरूरी है। सज्जादा नशीन के राइट, उनकी रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट किया जाना बहुत जरूरी है, जो आज तक इस वक्त एक्ट में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। मैं तमाम देशवासियों से, फिर खुसूसी तौर से तमाम ऑर्गेनाइजेशन से और तमाम जितने पार्टीज हैं उनसे अपील करता हूं कि ये मुसलमानों के हित से जुड़ा हुआ मामला है, इस पे राजनीति न की जाए। मुसलमान वक्त से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। इस पे एक अच्छा बिल आना चाहिए और अच्छी चर्चा होनी चाहिए। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि विरोध करने से बेहतर ये होगा कि आप चर्चा में हिस्सा लें और हुकूमत का साथ दें, सहयोग करें कि अच्छा बिल पास हो। वक्फ के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। आज वक्फ बोर्ड के अंदर किसी भी स्टेट में चले जाए सबसे ज्यादा करप्शन है और कुछ सेक्शन तो ऐसे हैं कि जो मैं समझता हूं अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू शरिया भी सही नहीं है। तो हम लोगों ने, जो हमारी एक्सपर्ट टीम, उनसे भी हमने इस पर बातचीत करी और काफी थॉरली उसको देखा। फिर एक सेक्शन है जिसमें सर्वे के आधार पर अगर वक्फ बोर्ड ये समझता है कि प्रॉपर्टी सही है, रिलीजियस चैरिटेबल है, तो उसको वक्फ डिक्लेयर कर देता है। और जहां तक शरिया का सवाल है, विदाउट डेडिकेशन देयर इज नो वक्फ। डेडिकेशन जरूरी है, वाकिफ की मंशा के अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल होना जरूरी है, जो नहीं हो रहा है। और जो कानूनी प्रक्रिया है, जो अदालतों में केस चलता है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर केस चलता है, वो बहुत ही जटिल किस्म के हैं, बहुत ही मतलब क्रिटिकल टाइप उसका प्रोसेस है एक तरह का। हम चाहते हैं न्याय प्रक्रिया इसके अंदर बहुत इजी होनी चाहिए। पता लगा तो लोगों की जिंदगी चली जाती है और अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को जाती प्रॉपर्टी डिक्लेयर कराने में लोगों की अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। पता लगता है उनके मरने के बाद में डिक्लेयर होता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ गलत डिक्लेयर हो गई थी, इसको रिलीज किया जाता है। तो मैं तमाम देशवासियों से और खास तौर से जो जिम्मेदारान हैं उनसे अपील करता हूं कि ये मुसलमानों के हित से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर राजनीति ना करें। अच्छा पॉजिटिव वक्फ एक्ट बनना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। इसकी हम समर्थन करते हैं और वेलकम करते हैं कि सरकार जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल ला रही है। बाकी जो हमारे मामला होंगे, हम लोग सरकार जब बिल पेश कर देगी उसकी स्टडी करने के बाद में हम लोग हमारी बात भी राइटिंग के अंदर रखेंगे। इस सिलसिले में हमने एक लेटर ऑनरेबल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब अजीत डोभाल साहब को भी लिखा है। हमारी उनसे बातचीत भी हुई है, हम मिले थे कल उनसे।
और कल रात को हम करीब 10 बजे करीब जनाब मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू साहब से उनके घर पे भी मिले हैं। हमने उनके सामने भी हमारी बात रखी है और हमें पूरा यकीन है कि सरकार जो बिल ला रही है वो ओवर इन ऑल माइनॉरिटीज के फेवर में होगा, इस देश के मुसलमानों के फेवर में होगा। किसी को भी मिसलीड होने की जरूरत नहीं है। जब तक ये बिल पार्लियामेंट में नहीं आ जाता और जब तक इसको हम व्यक्तिगत तौर पर खुद नहीं पढ़ लेते तो हमें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सरकारें अपनी आवाम के हक में काम करने के लिए काम करती हैं। कानून लाए जाते हैं तो लोगों के हित में लाए जाते हैं, लोगों के खिलाफ कानून नहीं लाए जाते। इसलिए जो लोग मिसलीड कर रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मुसलमानों को गुमराह ना करें। ये बहुत करीब तरीन मामला है, मुसलमानों की रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है, उनके मजहब से भी जुड़ा हुआ है। इसको मजहबी रंग ना दें, क्योंकि आज तक वक्फ एक्ट जो बना 1954 में, उसके बाद में 1995 में अमेंडमेंट हुआ, 2013 में, तो पार्लियामेंट वक्त पे अमेंडमेंट करती रही है और उसका अधिकार क्षेत्र है। और दोबारा अमेंडमेंट होने जा रहा है तो हमें उम्मीद है कि अच्छा अमेंडमेंट होगा और सबके राइट प्रोटेक्ट होंगे और जो भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड के अंदर फैला हुआ है वो खत्म होगा। जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी हैं वो एक तरह से डिक्टेटर बन गए, वो ब्लैकमेल करते हैं लोगों को कि हम सर्वे के नाम पे जाते हैं और हमारे प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देंगे वक्फ की। तो ये सब सबके सामने मौजूद है, ये बातें तो नई बातें नहीं है। और सबसे ज्यादा बड़े विक्टिम दरगाहें हैं इस देश की। हम दरगाहों की जो प्रॉपर्टी है, एक संत होता है, एक सूफी संत होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, अपने मुरीदों से पैसे इकट्ठा करके नजराना लेकर के अपनी खानका स्टैब्लिश करता है, मस्जिद बनाता है, जमीनें लेता है ताकि उसकी खानका चले, वहां से वो कम्युनल हार्मोनी पीस का पैगाम दे सके, वहां पर आने वाले जाहिरीनों को अच्छी सुविधा दे सके और वहां पर आने वाले जो लोग हैं वहां खिदमत गुजार हैं, वहां के जो कंसर्निंग लोग हैं वहां उसमें रह सके, उनकी रोजी रोटी चल सके। लेकिन होता क्या है कि वक्फ बोर्ड सर्वे के नाम पे जाता है और उस प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर देता है और उस पर सोने पे सुहागा ये कि 7% दरगाहों की आमदनी में से इनको दिया जाए। तो वाकिफ की कौन सी मंशा थी? डिजायर ऑफ द डोनर प्रिवेंट्स द लॉ। वाकिफ की मंशा के खिलाफ काम नहीं करते। कौन सा ऐसा वाकिफ है जिसकी मंशा थी कि मेरी इस इनकम में से 7% वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए? तो कई सेक्शन ऐसे हैं जो क्लैश क्रिएट करते हैं, इसलिए उनको चेंज किया जाना जरूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत हिंद तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुनकर के अच्छा अमेंडमेंट बिल पेश किया जाएगा और जो आज तक डिफिकल्टीज आ रही है मौजूदा वक्फ एक्ट को लेकर के उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। हम ऑल इंडिया सूफी दरगाह भी पहुंचे, तमाम दरगाहें, हम चाहते हैं कि वक्फ एक्ट के अंदर आपके माध्यम से मैं हुकूमत से भी अपील करता हूं, वक्फ एक्ट में दरगाहों की पोजीशन डिफाइन की जाए। आज तक वक्फ एक्ट के अंदर दरगाहों के कस्टम और ट्रेडिशन, क्योंकि हमारे यहाँ चादर चढ़ाने का तरीका है, फूल चढ़ाते हैं, लोबान होता है, मोमबत्तियां जलती हैं, तो ये वक्फ एक्ट में कहीं दिया हुआ नहीं है। और वो वक्फ के अधिकारी से बात करते कहते थे ये तो अगेंस्ट दी प्रिंसिपल ऑफ द इस्लामिक लॉ है। नो, जो सूफियों का ट्रेडिशन है दैट शुड बी डिफाइंड इन द वक्फ एक्ट एंड द राइट एंड द पोजीशन of the Sajjada Nashin should be intact and should be defined in the proposed bill. ये हमारी अपील है, हम आगे इंशाल्लाह रखेंगे। हम हुकूमत इनसे दरख्वास्त करेंगे कि तमाम देश की दरगाहें इसका वेलकम करती हैं, हम बहुत टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे, अब वक्त आया है तो कुछ हमारी बात भी सुनी जाए। और इसके अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि सज्जादा नशीन और दरगाहों के बारे में एक अलग से प्रोविजन रखा जाए। और हम तो ये भी डिमांड करते हैं कि दरगाह बोर्ड बना दिया जाए। तो दरगाहों का कस्टम ट्रेडिशन बिल्कुल अलग है, वो एक्ट से बिल्कुल अलग है। और 80% में समझता हूँ 70 to 80% स्टेक होल्डर दरगाहें देश की वक्फ की ज्यादातर प्रॉपर्टी बिलोंग टू दी दरगाह। और दरगाहों के साथ साथ मैं समझता हूँ जो आम मुसलमान है उसका क्या फायदा हो रहा है? दरगाह वक्फ प्रॉपर्टियों को डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और उसकी जो इनकम है वो इस्तेमाल की जाना चाहिए आम मुसलमानों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, गरीब गुरबाओं के लिए। वो नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की जो हमारे सजेशंस हैं हम लोग इन राइटिंग में देंगे। कल हमने अजीत डोवाल साहब को भी एक लेटर लिखा है, मैं आपको इसकी कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा और उनसे हमारी मिलकर चर्चा भी हुई थी कल। और हमें पूरी उम्मीद है वो हमारी बात हुकूमत हिंद तक पहुंचाएंगे और हमारी जो हमारी अपेक्षा है उनसे हमारी बातों को अमेंडमेंट होगा जब तो उसमें रखी जाएंगी ये बातें हमारी। और हम कल किरण रिजिजू साहब से मिले, उनसे भी हमारी पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है और फ्यूचर में इंशाल्लाह जब भी ये बिल आएगा तो हम दोबारा आपसे मुखातिब होंगे और हमारी बात इन राइटिंग के अंदर हम हुकूमत के सामने रखेंगे।
आप लोगों को इसलिए बुलाया था, हमने हमारी बात रखी है। हम हर प्रकार के अमेंडमेंट का सपोर्ट करते हैं। इट इज हाईली नीडेड, बहुत जरूरत है क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा हो। सवाल ये है कि जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रही है कि ये वक्फ बोर्ड और प्रॉपर्टीज के ऊपर इंटरफियरेंस कर रही है बीजेपी सरकार ये बिल लाकर, और काफी जो ऑपोजिशन नेता हैं उन्होंने सबने कहा है कि हम इस बिल की मुखालफत करते हैं, सपोर्ट नहीं दे रहे हैं इस बिल को। आप कह रहे हैं कि इससे करप्शन कम होगा, तो ऑपोजिशन का जो ये स्टांस है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टांस है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मेरी उनसे बतावत नहीं ना, मैं उनके खिलाफ बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, मैं भी नहीं करता पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट। हमारी संस्था है, मैंने आपको बताया, दरगाहों पे लाखों करोड़ों फॉलोवर्स आते हैं। हमारे फॉलोवर्स मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी, हर धर्म के लोग हैं। जैसा आप